So, hello everyone. So, welcome to tongue diagnosis with electrohomeopathy. So, हम लोग आज सेकेंड एडवांस टंग डायग्नोसिस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की कि टंग डायग्नोसिस के क्या फ़ायदे हैं और बॉडी में जो डिसीजेस आने के रीजंस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और ये दो तीन चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे टंग में जो डिसीजेस आते हैं, वो डिसीजेस का इफेक्ट अगर बॉडी पे गिरा तो बॉडी के किस पार्ट पे गिरेगा और टंग के किस एरिया से आप उस अफेक्टेड चीज को जान सकेंगे। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर, खासकर ये माना जाता था कि आज से कुछ सालों पहले कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक्यूट डिसीजेस पर काम नहीं करती, जैसा कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, या सीजनल डिसीजेस है, या कोई इन्फेक्शंस है। तो इसमें कहा जाता था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सही तौर पर वर्क नहीं करेगी। लेकिन जब बहुत सारे डॉक्टर ने प्रैक्टिस की और खुद मैंने भी प्रैक्टिस किया कि एक्यूट डिजीजेस में भी बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो एक्यूट डिसीजेस बॉडी में किस लेवल तक एंटर हो सकते हैं, नंबर वन, आज हम ये देखने वाले हैं। एक्यूट डिसीजेस बॉडी के किस लेवल तक एंटर हो सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, टंग पे हम कैसा पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑन द टंग, फिर उसको ट्रीट कैसा करें। ये तीन चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मेन फंक्शन जो है लिम्फ एंड ब्लड पे होता है। ठीक है। आज से कई साल पहले डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने जो थ्योरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इन्वेंट किया था, वो है आपका लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ एंड ब्लड अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे तो बॉडी क्या है आपकी, हेल्दी कंडीशन। अगर वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो बॉडी क्या है आपकी, डिसीज कंडीशन। तो ये थ्योरी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने हमें कई साल पहले हमको उन्होंने दिया। तो ये एक्यूट कंडीशन में एक्यूट डिसीजेस, खासकर जो है आपके सीजनल डिसीजेस, आज हम सीजनल डिसीजेस की ही बात करेंगे। इमरजेंसी केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्यूट में आपको कुछ इमरजेंसी कंडीशंस भी आ सकते हैं और सीजनल डिसीजेस भी आ सकते हैं। जैसा कि आप, विंटर सीजन चल रहा है तो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे कफ, कोल्ड, ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगे। तो इसी तरह आपको देखने को मिलेंगे बुखार, खांसी, ये सब चीजें आपको सीजनल डिसीजेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका अप्रोच कैसा होना है, नंबर वन, और बॉडी के अंदर ये एक्यूट में है तो कहाँ तक इफेक्ट हुआ है, इसको हमें समझना है। ठीक है। और इसको ट्रीट कैसा करें अकॉर्डिंग टू टंग डायग्नोसिस की हेल्प लेते हुए। देखिए, यहाँ पर हमें टंग से ही ट्रीटमेंट नहीं करना है। टंग के साथ साथ हमें दो तीन चीजों को और ऐड अप करना है। एक है आपका एनाटॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी।
ये तीनों के साथ आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी और टंग डायग्नोसिस तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारा रिजल्ट और अच्छा होगा, जल्दी होगा रिजल्ट, क्योंकि आप रूट कॉज ऑफ डिसीज तक इजी से पहुंच रहे हैं। इस वजह से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपका होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बताना ये है, जो एक्यूट डिसीजेस है, खासकर सीजनल डिसीजेस की बात कर रहे हैं हम, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे। इमरजेंसी भी क्या है, आपको एक्यूट डिसीजेस है, जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, किडनी फेल्यूर है, ये सब भी आपको एक्यूट में इमरजेंसी में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम सीजनल डिसीजेस की बात करें, तो सीजनल डिसीजर्स जो भी है, ये बॉडी के प्राइमरी लेवल में अटैक करेगा। प्राइमरी लेवल में ये क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसको हम एक्सटीरियर अटैक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर अटैक। एक्सटीरियर अटैक हमारे बॉडी के एक्सटीरियर अटैक, यानी आपके ब्लड में इसका अटैक होगा। ब्लड में अटैक होगा। ब्लड में जब अटैक हुआ, ब्लड से बॉडी कनेक्टेड है ऑर्गन से, कोई ना कोई ऑर्गन इफेक्ट होगा। ठीक है, कोई ना कोई ऑर्गन इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको अफेक्टेड ऑर्गन को ट्रीट करना है और कॉज ऑफ द डिसीज को भी ट्रीट करना है। तो टंग में आपको दोनों चीजें मालूम होंगी, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है और कॉज क्या है, एक्सटीरियर कॉज है या कुछ और कॉज है। आज हम सिर्फ एक्सटीरियर कॉज को बात करें। जब कोई भी डिसीज या कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया एंटर होगा, वो उसके वेस है एंटर होने, एंटर होने के वेस क्या क्या है, एंटर होने के वेस रास्ते कौन से हैं, वो है थ्रू नोज, थ्रू थ्रोट, थ्रू स्किन। मोस्टली ये थ्री वेस है सीजनल डिसीजेस के एंट्री होने के पॉइंट्स। सांस लेते हैं उसके जरिए से वायरस आ सकता है, या थ्रोट के जरिए से, खाने पीने के जरिए से, या जो हवा में आप निकलते हैं एनवायरनमेंट में, हवा के जरिए से भी, उसके थ्रू, क्योंकि सांस के जरिए से भी नोज के थ्रू एंट्री हो रही है। स्किन पे डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ गैस, हवा, एयर, ठीक है, उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री हो सकती है, किसकी, इन्फेक्शन की। तो अब देखिए, नोज में एंट्री होगी तो आपको क्या दिखेगा, रनिंग नोज, कोल्ड, कभी कफ भी आएगा, अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो कफ भी होगा, थ्रोट में होगा तो बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग इन थ्रोट होगा। ठीक है, अब स्किन के थ्रू होगा तो फीवर एंड शिवरिंग होगी, फीवर एंड शिवरिंग होगी। तो देखिए, तो एंट्री हुई नोज के जरिए से, कोल्ड हो गया, थ्रोट के जरिए से बर्निंग थ्रोट हो गया, स्किन के जरिए से फीवर एंड शिवरिंग हो। तो अब कॉमन सिम्टम्स है फीवर के, ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, स्नीजिंग भी हो सकता है। ये क्या है, बॉडी के तरफ से होने वाली इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है, ये सब चीजें बॉडी की तरफ से होने वाली इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है, जिसमें आपको ये चीजें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब जो एक्सटर्नल कोई भी चीज अटैक हो रही, वो अटैक आपको या तो एनवायरनमेंट कोल्ड होगा या एनवायरनमेंट हॉट होगा। एनवायरनमेंट हॉट होगा, एनवायरनमेंट कोल्ड होगा। जैसा कि नोज के जरिए से गर्म हवा चलेगी, कुछ गरम गरम चीजें आप खा लिए, ठीक है, या फिर समर सीजन में ज्यादा आपका बाहर जाना हुआ जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ, उसकी वजह से बीपी लो हो गया, आपको प्रॉब्लम आ गई। तो ये भी एक सीजन है ना, समर सीजन में होने वाली कंडीशन है। तो वो हॉट नेचर की वजह से होगा और ये कोल्ड नेचर की वजह से।
बॉडी में देखिए, बॉडी में 50% और 50% हॉटनेस है और कोल्डनेस, दोनों बैलेंस्ड। अगर हॉटनेस कम होगा, यानी 20% अगर हॉटनेस हो गया, तो 80% कोल्डनेस हो गया। अगर 80% आपका हॉटनेस हो गया, 20% कोल्डनेस होगा। तो इसमें क्या है, बॉडी क्या करेगी, जो चीज कम चीजें हैं उसको एक्वायर्ड करने की कोशिश करेगी। बॉडी क्या करेगी, बॉडी में बैलेंस बनाने की रखने की कोशिश करेगी। एनर्जी क्या है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी हमारी, नेगेटिव एनर्जी है। ये कोल्डनेस नेगेटिव है, हॉटनेस पॉजिटिव है। पॉजिटिव बढ़ गया तो बॉडी क्या करेगी, कोल्डनेस को एक्वायर्ड करने की कोशिश करेगी। तो इसमें क्या होगा, बॉडी को सर्दी, खांसी, जुकाम या सीजनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस है। ठीक है। तो हमें एक्सटीरियर पैटर्न में कौन सी चीज एंटर हुई ये मालूम होगा। यानी आपको सर्दी, जुकाम ये तो कॉमन है, फीवर, लेकिन क्यों हुआ, कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से या हॉट एनवायरनमेंट की वजह से, फर्स्ट थिंग ये मालूम करना है। ठीक है। तो ये अटैक कहाँ पे होगा, आपके नोज, थ्रोट और स्किन पे होगा। अब आप देखिए, सिम्टम्स मैं बताऊंगा। अगर कोल्ड की वजह से अगर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको, फीवर होगा, माइल्ड फीवर, लेकिन यहाँ पर शिवरिंग होगी, ठंडक से पेशेंट कहेगा मुझे फैन के नीचे मत बिठाओ, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ब्लैंकेट उड़ाओ, मुझे गर्म पानी पिलाओ। और पेशेंट को बहुत सीवियर बॉडी पेन होगा। ठीक है, प्यास नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी कोल्डनेस है। ठीक है, ये सिम्टम्स देंगे। और सर्दी होगी, सर्दी तो लिख गया, मतलब कोल्ड, ये कोल्ड अलग है, ये कोल्ड मतलब वेदर वाला कोल्ड। कोल्ड हो, कफ हो गए, कफ में आपको म्यूकस देखने को मिलेगा। ठीक है। और स्नीजिंग भी होगी। ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको कोल्ड की वजह से अगर है तो। ठीक है। और अगर हॉटनेस की वजह से ये सिम्टम्स है, तो क्या क्या सिम्टम्स देंगे, फीवर, हाई फीवर है, फीवर बहुत ज्यादा होगा, कफ, ड्राई कफ होगा इसको, कोल्ड नहीं होगा, कोल्ड रनिंग नोस नहीं होगा। और खांसी, ड्राई खांसी होगी। और गले में उसको सोर थ्रोट होगा, थ्रोट थ्रोट देखने को मिलेगा। और नाक बंद महसूस होगी, उसमें नाक बहेगी, इसमें स्टफ्ड नोस या फिर ब्लॉक्ड नोस, ब्लॉक्ड नोस। और स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी। और पेशेंट कहेगा कि फैन खोलिए, फैन खोलिए, फैन की जरूरत होगी इसको, गर्मी लग रही है, उसका बॉडी हीट होगा। तो समझना कि ये प्रॉब्लम ड्यू टू हॉट एनवायरनमेंट, और ये प्रॉब्लम आपका कोल्ड एनवायरनमेंट। तो अब टंग पे कैसा पहचानेंगे कि ये कोल्ड है, सिम्टम से भी पहचान सकते हैं आप, लेकिन टंग के जरिए से कैसा पहचानेंगे, टंग के जरिए से आइए देखते हैं हम। तो ये टंग है आपका, टंग के आप दो भाग करिए, एक फ्रंट ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सटीरियर, ये एरिया में देखने को मिलेगा आपको जो चीजें एक्सटीरियर की वजह से, खास कर क्या है, हमारे लंग्स इफेक्ट होंगे। क्योंकि सर्दी, जुकाम, ये सब, खांसी, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हुआ मैंने बताया, अटैक हुआ ब्लड में, ब्लड के जरिए से ऑर्गन इफेक्ट होगा। तो ऑर्गन इफेक्ट होगा तो ऑर्गन के सिम्टम्स दिखेंगे। तो जबान पे भी आपको एक्सटीरियर एरिया में देखने को मिलेगा, लंग्स, लंग्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जबान के जरिए से हम ऐसे पहचान। तो एक्सटीरियर में यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, जब आप जबान देखेंगे तो जबान जो है शाइनिंग होगी। एक्सटीरियर एरिया में क्या होगा, नंबर वन, इस एक्सटीरियर एरिया में क्या होगा, नंबर वन, शाइनिंग, शाइनिंग होगी, चमकीला होगा। और वेट रहेगी, क्या रहेगी, वेट,
आपकी जो टंग है वो वेट रहेगी। मतलब क्या है, क्यों है शाइनिंग, क्यों है वेट? क्योंकि हमारे लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। हमने पढ़ा था 5 एलिमेंट्स थ्योरी में कि लंग्स कंट्रोल क्या है? स्किन। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम क्या है कि फ्लूइड जो भी आ रहा है वो फ्लूइड को क्या करना है? स्किन तक पहुंचाना है। अब स्किन क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हुआ? एंट्री ऑफ द एनवायरनमेंट। अब स्किन क्या है? ब्लॉक है। अब स्किन आपका ये क्या चाह रहा है? टेम्परेचर बढ़ा के रखे। टेम्परेचर बढ़ाने वाला तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पे हो रहा? स्किन पे हो रहा। तो स्किन आपकी क्या होगी? गर्म रहेगी। गर्म रहने की वजह से वहां पे फ्लूइड ज्यादा नहीं रहेगा, तो फ्लूइड वापस लंग्स में आ जाएगा। लंग्स में आने की वजह से वो क्या बनेगा? वो आपका म्यूकस बनेगा। म्यूकस बन के उसको हम खांसी के जरिए से बाहर निकालने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शाइनिंग रहेगी, वेट रहेगा इस वजह से। अब आप उसकी फोटो लेंगे, कैसी फोटो लेंगे, कैसा लेंगे आप? कोई पेशेंट आया आपके पास, आपने देख लिया, आपको सिम्टम्स बताया उन्होंने कि मुझे सर्दी बहुत है सर, लेकिन पानी की प्यास भी नहीं लग रही मुझे, ठीक है, और ना तो पसीना आ रहा है। तो ऐसे मौके पे आप टंग देखेंगे उसको। अब टंग देखते वक्त और एक दो तीन चीजें और भी ख्याल रखेंगे। वो एक ये है कि टंग अगर कोल्डनेस है तो मैंने बताया शाइनिंग है। शाइनिंग के साथ अगर कोटिंग देखेंगे, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया कोटिंग या तो वाइट रहेगी, या येलो रहेगी, या तो नो कोटिंग रहेगी। कोटिंग अगर वाइट है तो ये तो और कंफर्म हो गया कि ये कोल्डनेस की वजह से है। कोडिंग अगर येलो है तो ये हॉटनेस की वजह से है। ठीक है। तो हम अब फोटो लेने वाले हैं। कैसा लेंगे पेशेंट को? पहले हम फोन का फ्लैशलाइट ऑन करेंगे। ठीक है। पेशेंट को कहेंगे पूरा मुंह खोलिए। मुंह खोलने के बाद उसको कहेंगे जबान पूरी बाहर लाए विदाउट स्ट्रेस, नॉर्मल ऐसा करके कहेंगे। पेशेंट बोले पूरी आवाज निकाल के, जबान पूरी खोल के, ऐसा नहीं, विदाउट स्ट्रेस, इजीली जबान निकाल सके, इतना हम उसको एडवाइस करेंगे। और फोटो लेंगे। फोटो कैप्चर करेंगे विद इन 15 सेकेंड्स। कैप्चर करने के बाद हम अब देखेंगे सिम्टम्स को। अब टंग पे मैच करेंगे कि टंग का कौन सा एरिया दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर देख रहे हैं। एक्सटीरियर में आपको लंग्स पे अटैक हुआ है, लंग्स अफेक्टेड है। ठीक है। तो लंग्स का ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो अब यहाँ पर पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आया, अब ट्रीटमेंट प्लान कैसा बनाए हम, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? एक्यूट डिसीज है, सीजनल। ये एक्यूट, क्रॉनिक, सब एक्यूट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बार 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 जहन में लाना चाहिए। ठीक है। एक्यूट डिसीजेस है। क्या है एक्यूट डिसीज? अभी मैंने बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अगर बॉडी में कोई अटैक हो रहा है, वो एक्यूट डिसीज। जैसे सीजनल डिसीजेस सब मैंने बताया, सीजनल डिसीजेस। सीजनल डिसीजेस क्या है? ये एक्यूट डिसीजेस है। ठीक है। अब हमें डाइल्यूशन, मेडिसिन सब बनाना है, सब चेक करना है। तो पेशेंट को दो ऑप्शन है। देखिए ऑर्गन कौन सा इफेक्ट हुआ है। पहले मैंने बताया था एक्सटीरियर, उसके बाद ब्लड इफेक्ट हुआ, उसके बाद ऑर्गन इफेक्ट हुआ। तो आपको ऑर्गन के सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर, लेकिन जबान पे अफेक्टेड ऑर्गन दिखेगा। एक्सटीरियर माने माने लंग्स पे अटैक हुआ, यानी लंग्स कमजोर है पेशेंट के। इस वजह से क्या है, ये पेशेंट को सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी हुआ है, ये सब हुआ। तो अभी एक्यूट में माना गया। एक्यूट के दो मैं आपको बताता हूँ, दो इसके डेफिनेशन ले सकते हैं। 0 to 15 डेज में अगर पेशेंट आपके पास आए तो एक्यूट कहलाएगा। या उसका और एक कि सिम्टम्स अभी अराइज हुए, पहले थे, कम हो गए, फिर अराइज हुए, तो ये भी आपको एक्यूट में देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या हुआ, एक्यूट में सडन ऑफ सडनली चेंजेस आ गए बॉडी के अंदर। ठीक है, सडनली बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के मैक्रो माइक्रो ट्रेसेस बॉडी के अंदर कम हो गए। ठीक है, यानी जनरल जो चीजें हैं, जैसे कि एलिमेंट्स हैं हमारे, न्यूट्रिशंस हैं हमारे, इसमें कमी आ गई ऑर्गन तक। अभी डायरेक्ट पूरा ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हुआ, ब्लड में इन्फेक्शन गया, ब्लड से इन्फेक्शन से ऑर्गन तक पहुंचा, ऑर्गन में माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स की कमी हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट डिसीजेस भी कहेंगे। माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से ऑर्गन पे अटैक जो हुआ, वो अटैक से सिम्टम्स नजर आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स की कमी हुई, तो डाइल्यूशन भी हम वैसे ही सेलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पर हम D6 का चुनाव करेंगे। ठीक है, D6 हम देंगे यहाँ। तो डाइल्यूशन तो मालूम हो गया। अब देखिए, आइए नेक्स्ट। अब इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप। इसमें अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गन को जहन में रखना जरूरी है। तो आपको एक्सटीरियर में मालूम हो रहा कि लंग्स इफेक्ट हुआ, और लंग्स का जो कपल चैनल का कपल ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें दोनों पे नजर डालना है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में इम्बैलेंस हुआ, एनर्जी 50-50% होनी चाहिए दोनों में, लेकिन लंग्स में कोल्डनेस बढ़ गई, कोल्डनेस ज्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट ज्यादा है। यानी पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन या कोई गंदगी ज्यादा है, इस वजह से क्या है, बॉडी लंग्स क्या करना चाह रही, बॉडी को कूल करना चाह रही, इस वजह से कोल्डनेस बढ़ रहा है, अटैक अटैक जल्दी आ जा रहा है। यानी जिसको बार बार सर्दी होता है, जुकाम होता है, या आप कहिए साइनस का प्रॉब्लम है, ठीक है, नेजल पॉलिप्स है, थ्रोट बर्निंग है, ठीक है, और खांसी आती है बार बार, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में इम्बैलेंस जरूर जरूर है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ लंग्स को ट्रीट करेंगे, तो हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, हमें लार्ज इंटेस्टाइन को भी ट्रीट करना है। तो खांसी सर्दी में लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट करें, तो एक ऐसा सवाल है, बहुत सारे लोग सोचेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम लंग्स में आ रही है, लेकिन रीजन बन रहा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमें कौन बता रहा है, आपका टंग। तो आप जब टंग में देखेंगे, एक्सटीरियर के साथ साथ उसके लार्ज इंटेस्टाइन में भी गंदगी दिखेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे नहीं बता रहा, हमने टोपोग्राफी बताया था आपको, फिर से मैं टोपोग्राफी एक बार बता देता हूँ। तो दिस इज द टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी है। स्टार्टिंग में क्या है आपका, लंग्स, सॉरी, हार्ट है, पेरिकार्डियम है, लंग्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा। यहाँ पे आपको राइट, ये एरिया में लिवर, गाल ब्लैडर, फिर यहाँ पर स्प्लीन, स्टमक, फिर पैंक्रियास, स्प्लीन स्प्लीन दिखेंगे। तो यहाँ पर ये एरिया में तो दिखेगा आपको शाइनिंग, लेकिन इसके साथ साथ कभी यहाँ पे आपको मान लीजिए ये गाल ब्लैडर एरिया, गाल ब्लैडर एरिया में आपको क्या दिखा, आपको कुछ वहां पर कोटिंग दिखा, वाइट कोटिंग दिखी। तो इससे क्या मालूम हुआ, गाल ब्लैडर में कोल्डनेस है। तो यानी एक्सटीरियर अटैक यानी कोल्डनेस आपको इस वजह से हुआ कि आपकी गाल ब्लैडर में इम्बैलेंस है। तो अब आपको लंग्स का ट्रीटमेंट भी करना है और साथ में गाल ब्लैडर का भी ट्रीटमेंट करना है, रूट कॉज गाल ब्लैडर है। अब मान लीजिए लिवर, यहाँ पर आपको लिवर में है, सॉरी, ये लिवर था, लिवर में आपको दिख रहा व्हाइट कोटिंग या येलो कोटिंग है। येलो कोटिंग मीन्स हीट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, येलो कोटिंग मीन्स हीट। और एकदम थिक है, थिक है, और वाइट है, मतलब पैथोजेनिक फैक्टर, कुछ इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, गंदगी कटी हुई है। ठीक है, और येलो कोटिंग
व्हाइट कोटिंग कोल्डनेस, येलो कोटिंग हीट है। तो लिवर के ऊपर, लिवर के एरिया में आपको येलो कोटिंग दिख रहा, और एक्सटीरियर में आपको क्या है, शाइनिंग है। तो इसका मतलब क्या है, लिवर में इम्बैलेंस है, इस वजह से आपका एक्सटर्नल अटैक हुआ है। तो रीजन कोई दूसरा ऑर्गन है, लेकिन सिम्टम्स किसी दूसरे ऑर्गन के आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हमें कौन बताएगा, ढंग बता। ठीक है। तो अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड है उसके हिसाब से लेके चलूंगा। हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड है, वो हिसाब से मैं आपको लेके चलूंगा। तो अब कैसा ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, हम ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, हम करेंगे पहले जो ऑर्गन अफेक्टेड है उस ऑर्गन को ट्रीट करेंगे। उस ऑर्गन के लिए अब देखिए, अब इनिशियल स्टेज में है, खांसी सर्दी कफ, तो आपको P1 लेना है। P2, उसमें आप गांठ बन रहे हैं, नोड्स बन रहे हैं, यानी बलगम ऐसा गाढ़ा चिकना आ रहा, फिर उसमें P2 लेंगे आप। ठीक है। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में, वुमेन में, तो हम P3 लेंगे। और क्रॉनिक कई सालों से है खांसी सर्दी, बीच में कम होगी फिर बढ़ेगी, और दम भी चढ़ रहा, खांसी भी आ रही, और आपको सर्दी भी है, तो लास्ट में आपको P4 लेना है। तो कंडीशन के हिसाब से आप इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे P1 ही सेलेक्ट करता हूँ, इनिशियल स्टेज में आपके पास आए, P1 लेंगे। और हमारे पास रेमेडी है C13, इसको लेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसा सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी हम टंग के बेसिस पे लेंगे। यहाँ पर फ्लूइड जमा हुआ है, बलगम है, कंजेशन है, उसको निकालना है बाहर, तो हमारे लिए बी है, बी है, P1C13 बी। तो ये बन गया ऑर्गन रेमेडी, ये बन गया आपका क्या है, ऑर्गन रेमेडी। कौन से ऑर्गन का, लंग्स का। अब अगर पैथोजन है, कोई इन्फेक्शन है, तो आपको साथ में वर्वन भी लेना है। यहाँ पे ले सकते हैं आप, या दूसरे रेमेडी में ले सकते हैं। और मोस्टली बेटर टू टेक 4 रेमेडीज इन वन फॉर्मूला, और 3 रेमेडीज बस। ज्यादा अगर मिलाएंगे आप तो खिचड़ी बन जाएगी। तो खिचड़ी बनाना नहीं है, फॉर्मूला बनाना है हमें। ठीक है। तो P1C13BE और वर्वन बी ले सकते हैं, या वर्वन हम दूसरे फॉर्मूले में ऐड करेंगे। अब देखिए वहां पर, ये तो ऑर्गन को ताकत पहुंचाएगी, ऑर्गन से गंदगी निकालेगी। ठीक है, लेकिन गंदगी कहाँ से आ रही, लार्ज इंटेस्टाइन हमने कहा था, तो लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करना जरूरी है, उसको स्टूल सही आना चाहिए। ठीक है। उसको गंदगी वहां पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो हमें वहां पे रेमेडी लेना है एस्टेन, एस्टेन वर्वन जी और वाई, गंदगी को निकालने के लिए। अगर पूरे बॉडी में गंदगी फैल गई, अब देखिए पेशेंट आगे बोला, आप जबान पे, जबान पे देखेंगे आप, जबान पे पूरा का पूरा जबान येलो, थिक वाइट है, इसका मतलब बॉडी के अंदर पूरा इन्फेक्शन, ब्लड में पूरा इन्फेक्शन फैल रहा है। तो अब हमें वहां पर C1 लेना, C1 लेना है। ठीक है, C1 वर्वन जी। अब यहाँ पर सिर्फ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड नहीं है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्टेड हुए, ऑर्गन्स ने सॉरी, बॉडी में सेल्स अफेक्टेड हुए। तो आप इसीलिए पूरा थिकनेस आपको वो दिख रहा है। C1 ये गंदगी को निकालेगा, गंदगी को कम करेगा। अब गंदगी को निकालना है, बॉडी से फ्लश आउट करना है हमें। गंदगी को निकालने के 4 रास्ते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, डिकम्पोजिशन, रिकम्पोजिशन। या तो गंदगी को निकालने का रास्ता यूरिन है, गंदगी को रास्ता निकालने का स्वेटिंग है, गंदगी को निकालने का रास्ता स्टूल है, गंदगी को निकालने वाला रास्ता आपका ब्रीथिंग है। तो यहाँ पर हम स्टूल के जरिए से, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो हम एस्टेन लेके ट्रीटमेंट करेंगे, तो स्टूल के जरिए से गंदगी निकालेंगे। लेकिन बॉडी के अंदर है तो सबसे अच्छा रास्ता यूरिन का है, यूरिन का रास्ता अच्छा है, यूरिन से निकलेगा गंदगी फास्ट, लिक्विड बेसिस में गंदगी जल्दी निकलेगी, सॉलिड बेसिस से टाइम लगेगा।
तो इसीलिए हम यूरिन का रास्ता, इसीलिए हम सेलेक्ट करेंगे C17, क्योंकि पूरी बॉडी में गंदगी है और हमारे बॉडी में लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो L1 लेंगे और साथ में गंदगी को निकालना है और बैलेंस भी करना है। स्टार्टिंग में YE, उसके बाद WE लेंगे। C17, L1, YE और WE। इसको रैपिड देंगे, इसको हम रैपिड देंगे, यानी 5 ड्रॉप्स, और अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट 5 ड्रॉप्स हावरली देंगे। अब ये दो दो दवाइयों को आप, कोल्डनेस है, पेशेंट को कोल्डनेस है ना, तो गर्म पानी में देंगे। अब ये भी बहुत ज्यादा है तो आप भी इसको अल्टरनेट यूज करा सकते हैं। खांसी सर्दी इतनी ज्यादा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अल्टरनेट, यानी हर घंटा आपको दोनों दवाइयाँ चलाना है। कैसा चलाना है वो बता देता हूँ, देखिए। जो फर्स्ट मेडिसिन है उसको आप देखिए, मान लीजिए ये सुबह के 8 बजे से दवाई शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेडिसिन 8 बजे देंगे आप, यानी 10 ड्रॉप्स और 5 ड्रॉप्स प्लस हाफ कप लुक वार्म वाटर, वाटर लेंगे। फिर 8:15 में सेकेंड दवाई कौन सी थी हमारी, C10 और C1 वही और जी, इसको भी हम सेम ऐसे ही लेंगे। तो 1 घंटा हो गया। फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर ऐसे ही करके मिनिमम हम सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक दवाई चलाएंगे। तो ये है अल्टरनेटिव डोज। उसके साथ साथ ये रैपिड डोज चलाएं। ठीक है। तो ये इससे आपका 1 से 2 दिन में कोल्ड जो है आपका, बॉडी से गंदगी निकल जाएगी, पैथोजन निकल जाएगा, कोल्डनेस कम हो जाएगा, फिर पेशेंट क्यूर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आज का एक्सटीरियर में कोल्डनेस अगर अटैक हुआ हो तो कैसा ट्रीट करना, कैसा इसको टंग पे आइडेंटिफाई करना है, और कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, जो रूट कॉज लिया हुआ है उसको भी मालूम करना, ये हमारे लिए जरूरी है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लंग्स को ट्रीट करेंगे, लंग्स से ट्रीटमेंट से सिम्टम कम हो जाएंगे, 15 दिन पेशेंट अच्छा रहेगा, लेकिन फिर से उसको सर्दी होगी, क्योंकि हमने लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट नहीं किया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का कंप्लीट ट्रीटमेंट उसको लेना है। ये तो सिम्टम्स क्यूर हो गए, ठीक हो गए सिम्टम्स, अब लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट ट्रीटमेंट उसको लेना है। तो उसको स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। अब उसके लिए आप सिर्फ S10 भी चला सकते हैं, ओनली S10 चलाइए, या C10 चलाइए, ये दोनों अल्टरनेट चलाते रहिए। 1 महीना 2 महीने ऐसा पेशेंट को जब देंगे, ये खासकर आप D4 में देंगे। दो तरीके देने के D4 में, या तो आप लिक्विड बेस में दीजिए, या फिर पिल्स बेस में दीजिए। इसमें मोस्टली इफेक्टिव अगर न्यूट्रिशंस पहुंचाना है तो आपको पिल्स बेस में देना है। न्यूट्रिशंस पहुंचाना है तो पिल्स बेस में दीजिए, क्योंकि लिवर क्या करेगा, लिवर एनर्जी को स्टोर करेगा और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेगा। तो बॉडी को जब जरूरत होगी वो यूटिलाइज करेगी। लिक्विड बेस में क्या है, बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्सक्रीट कर देगी विद द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो पिल्स आर वेरी हेल्पफुल इफ यू आर गिविंग इन फॉर न्यूट्रिशन फॉर्म, फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। तो इसको हम D6 में देंगे, मैंने बताना भूल गया, ये रहेगा आपका D6 में, पूरा D6 में रहेगा। ठीक है। तो कॉज ऑफ द डिसीज, अफेक्टेड ऑर्गन, एंड रूट कॉज ऑफ द ऑर्गन, ये दोनों अगर मालूम करें तो आप सिम्टम्स को भी ठीक कर सकेंगे और बीमारी को बार बार आने से रोक सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिए, ये लास्ट बात बता के मैं आपकी इस आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, कि पहले सिम्टम्स आए वन ऑर्गन के, इसी के सिम्टम्स कई दिनों तक दिखते रहते, तो ट्रीटमेंट इसी का चलते रहता, तो उसमें क्या हो जाता, पाथवे एक्टिवेट हो जाता, यानी लंग्स इफेक्ट हुआ तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी इफेक्ट हुआ। असल प्रॉब्लम थी लार्ज इंटेस्टाइन, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो लंग्स के सिम्टम्स तो बढ़ते गए। पेशेंट को सर्दी हुई, ट्रीटमेंट लिया, खांसी हुई, ट्रीटमेंट लिया, नहीं ठीक हुआ, फिर अस्थमा तक चले गया, फिर अस्थमा के अटैक्स आ गए, ठीक नहीं हो रहा, लंग्स का कितना भी ट्रीटमेंट कराओ ठीक नहीं हो रहा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम बढ़ती गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसके कनेक्टेड ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, या स्टमक में आएगी, या स्प्लीन में आएगी। अब आपको ये ऑर्गन को भी लेके चलना है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी ट्रीट करना है, फिर लंग्स को भी ट्रीट करना है। ठीक है। तो ऐसा
इंटरकनेक्टेड है हमारी बॉडी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से। तो आपको सिम्टम जिस ऑर्गन पे है उसको ट्रीट करना है, ऑर्गन जो अफेक्टेड है उसको भी ट्रीट करना है, जो ऑर्गन में रूट कॉज है उसको भी ट्रीट करना है। तो परमानेंटली पेशेंट अच्छा होगा। तो ये हम टंग के जरिए से इजी मालूम कर सकेंगे। ओके। सो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी